10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी तक न सरकार झुकी है, न ही किसान अपने इरादों से टस से मस हुए हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे किसानों का मुद्दा भी तूल पकड़ता जा रहा है। अब तक हरियाणा के उत्तर पश्चिम तक सीमित रहने वाले किसान आंदोलन की आंच धीरे धीरे दक्षिण हरियाणा तक फैल रही है। इसी कड़ी में रविवार को रेवाड़ी के पास कोसली की अनाज मंडी में 8वीं किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान नेताओं और नेताओं समेत इलाके के अन्नदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस महापंचायत में फैसला लिया गया कि अब किसान हरियाणा पंजाब के बाकी इलाकों की तरह ही दक्षिण हरियाणा में भी राजनीतिक दलों के नेताओं को घुसने नहीं देंगे। दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर पर कोसड़ी में ये सभा है किसानों की, और किसानों की इस पंचायत से ये साबित होता है कि किसान आंदोलन केवल उत्तरी और पश्चिम हरियाणा में नहीं बल्कि दक्षिण हरियाणा में पैर जमा चुका है, और पूर्ण रूप से देश का किसान आंदोलन हर जगह पैर जमा चुका है। पूर्ण रूप से देश का किसान जाग खड़ा हुआ है और अब अहिरवाड़ की जनता जाग चुकी है। शक्त मोर्चा रेवाड़ी का इतना मजबूत हो गया से आने वाले दिनों के में इनकी औकात बता देगा। और जो परली साइड जैसे मंत्री संतरी लुके जाते हैं ना, इससे आगे रेवाड़ी में घुसेंगे तो सोच समझ के घुसेंगे। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। यूं तो पिछले 10 महीनों से देश के किसान नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। 10 महीने के इस किसान आंदोलन के दौरान कई मर्तबा देश की जनता को रेल यातायात और सड़क यातायात के साथ साथ भारत बंद जैसे हालातों का सामना करना पड़ा, मगर किसानों और सरकार के बीच अभी तक कोई भी बात सिरे नहीं चढ़ पाई, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम के बाद दक्षिण हरियाणा में भी किसान आंदोलन गति पकड़ने लगा है। किसान नेता सरकार पर किसानों को बरगलाने के आरोप मढ़ रहे हैं, एमएसपी के नाम पर धोखा देने के आरोप जड़ रहे हैं, सरकार को जुमलेबाज करार दे रहे हैं, साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि सरकार किसान को कमजोर आंकने की कोशिश कतई न करे। अभी लागू हुए भी नहीं है कानून, उससे पहले आप देख रहे हैं मंडी में किस तरह सन्नाटा छाया हुआ है, और यहाँ का किसान बेचारा एमएसपी के लिए बैठा है। जो ये कहते थे कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, इसे जाहिर होता है कि एमएसपी को हड़पने के लिए, एमएसपी से नीचे किसान का शोषण करने के लिए और उनके गोदाम भरने के लिए इस प्रकार के काले कानून लाए गए, और किसान इनकी वास्तविकता को, असलियत को समझ गया है। इसलिए पूरा दक्षिण हरियाणा आज उठ खड़ा हुआ है, और ये इस आंदोलन के जो ना मजबूती प्रदान करेगा निश्चित रूप से। जो ना हम खट्टर साहब के बयान, आप पहले भी एसडीएम ने जो बयान दी वो भी खट्टर साहब के बयान थे, और इनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में, उनकी रहनुमाई में जो देश के गृह राज्य मंत्री ने बयान दिए हैं, वो पूर्ण रूप से इस देश को भयभीत करने वाले और इस देश में अराजकता फैलाने वाले हैं। लेकिन ये किसान इनकी कुटिलता को समझता है। किसान ना इनसे डरने वाला है, और पूर्ण रूप से इनके सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं कि किस तरह के देश को रौंदना चाहते हैं। लेकिन देश में एक ताकत खड़ी हो रही है, और इस किसान आंदोलन को किसान के साथ साथ तमाम वर्गों के साथी सहयोग कर रहे हैं। क्यों? वो समझ रहे हैं कि किसान आंदोलन जीतेगा तो ही ये देश बचेगा। बाजीरी नहीं बिकी, 24 घंटे में इतवार ने बोली लगा दी, यहाँ बाजरा नहीं बिक रहा, जो कि हमारी मुख्य फसल से, और इससे लोगों को हम सब दाते थे। अब ये झूठी सरकार से 15 लाख की झूठ बोली, 2 करोड़ की झूठ बोली, इसी तरह ये झूठ बोलती है। एमएसपी ना थी, ना है, ना रहेगी। ये जुमलोबाजों की सरकार है। किसान नेताओं का दावा है कि रविवार को हुई इस महापंचायत के बाद किसान आंदोलन दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी, कोसली, बावल, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़ इलाके की ओर अपना रुख करेगा। किसान नेताओं को यकीन है कि आज नहीं तो कल सरकार को उनकी मांगें माननी ही पड़ेंगी। कि एमएसपी को हड़पने के लिए, एमएसपी से नीचे किसान का शोषण करने के लिए और उनके गोदाम भरने के लिए इस प्रकार के काले कानून लाए गए, और किसान इनकी वास्तविकता को, असलियत को समझ गया है। इसलिए पूरा दक्षिण हरियाणा आज उठ खड़ा हुआ है, और ये इस आंदोलन के जो ना मजबूती प्रदान करेगा। निश्चित रूप से जो ना हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। तो आंदोलन कब तक चलता रहेगा? यहाँ की बात करें दक्षिणी हरियाणा की, देखिए आंदोलन की जो शुरुआत है दक्षिण हरियाणा में, तो ठीक मायने में तो अब जोर पकड़ने लगा दक्षिण हरियाणा में, और आंदोलन का अंत कब होगा ये तो सरकार पे निर्भर है कि सरकार कब मानेगी। 2022 में मानेगी, 24 मानेगी, कब मानेगी। लेकिन पूर्ण रूप से इस देश को बचाना है तो इस देश के किसान को खड़ा करना पड़ेगा। कोसली में हुई इस महापंचायत में शामिल किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, और अपना हक पाने के लिए किसान जान की बाजी तक लगा देंगे। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा में राजनेताओं की एंट्री बैन करने का फैसला किसानों के नाम पर राजनीति चमकाने वाली उन तमाम राजनीतिक दलों को टेंशन भी दे गया।
पंजाब तक के लिए रेवाड़ी से देशराज चौहान की रिपोर्ट।